बहनों और भाइयों, ये दुर्गति करने का सबसे बड़ा अपराधी कोई है और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल नाम का जीव इसका सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा अपराधी है। नमस्कार, मैं सुशील गंगवार, नेशनल प्राइम न्यूज भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी राजनीति में विचारधारा की लड़ाई हुआ करती थी, चाहे लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, हिंदू, एक जो विचारधारा हुआ करती थी उसमें राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती थी। और इस समय जो दिल्ली के चुनाव चल रहे हैं उनमें पार्टियों के नेता हैं वो अपने संबोधन में यानी जनता को संबोधित करते करते इतने भाव विभोर हो जाते हैं, यानी ये कह दो कि अति उत्साह में हो जाते हैं कि विपक्षी नेताओं के लिए गालियों का प्रयोग करने लगते हैं। मतलब वो विचारधारा को भूलकर गाली गलौज पर उतर आते हैं। कभी कोई हिरणी, कभी कोई गाल, कभी बाप बदलने का, ये सब आम भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। गाली गलौज की भाषा का आमतौर पे दिल्ली के चुनाव में देखा जाता है। आज हम इसी सब पे चर्चा करेंगे और इस वीडियो में सबसे मुख्य चर्चा करेंगे हम लोग दिल्ली के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैलियों पर। सीएम योगी ने दिल्ली में आज 3 रैलियां की हैं। सबसे पहले रैली किराड़ी में की, उसके बाद करोल बाग में, और आखिरी जो रैली थी उनकी वो जनकपुर में हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यानी दिल्ली के चुनाव में हिंदुत्व को आधार देने के लिए जिसके लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, हिंदुओं के प्रमुख नेता, प्रखर वक्ता, एक सीधी बात हिंदुओं के लिए कहने वाली, उन्होंने अपने चुनाव में अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए यानी अपनी रैली में, अपने भाषणों में अरविंद केजरीवाल पर सीधे अटैक करा और उन्हें सबसे पहले उन्होंने खुली चुनौती दे दी। बहनों और भाइयों, अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। कि अगर अरविंद केजरीवाल में क्षमता है, यानी आम आदमी पार्टी के किसी नेता में अगर दम है तो यमुना मैया में डुबकी लगाकर देखें। उन्होंने यानी योगी आदित्यनाथ जी ने ये तक कहा है कि यमुना को गंदा नाला के रूप में परिवर्तित करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। तो एक तरफ उन्होंने ये आरोप लगाते हुए कि सड़कों पर, दिल्ली की जो सड़कें हैं उस सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, ये पता ही नहीं लगता। इन्होंने कहा कि हमारा जो काफिला था, यानी योगी आदित्यनाथ का काफिला, वो गड्ढों में से निकलकर गुजरा है। बहनों और भाइयों, आज जब हम लोग दिल्ली की स्थिति को देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय राजधानी है और राष्ट्रीय राजधानी में एनडीएमसी के क्षेत्र को छोड़ दें, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सड़कों की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है सीवर की, शेष दिल्ली में क्या स्थिति है स्वच्छता की, और क्या स्थिति है पेयजल की। लेकिन बहनों और भाइयों,
क्या स्थिति है, क्या बना दिया है, सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। बहनों और भाइयों, ये हमने खिलवाड़ करने की छूट एक व्यक्ति को और उसके गिरोह को क्यों दे दी है? स्वच्छता की स्थिति कितनी दुर्गतिपूर्ण है। कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के अंदर इस प्रकार की दुर्गति हो, सीवर बहरा सड़कों पर, हमारे वाहनों को भी उसी सीवर के बहते हुए सीवर से गुजरना पड़ा। और अभी तो पेयजल का भीषण संकट आने वाला है। और एक बात उन्हें आरोप लगाया है कि जो सीवर लाइन है वो सड़कों पर घूम रही है। हमारे सीवर लाइनें, जो पूरा सीवर है वो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो सब सड़कों पर उफल रही है, लोग निकल रहे हैं, गंदगी भरी पड़ी है। अरविंद केजरीवाल अपनी यूएसपी बताते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा जो स्कूली सरकारी स्कूलों पे जो काम किया है उस पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि कहें तो मैं अपने शिक्षा मंत्री को भेज दूं यहाँ। कैसे शिक्षा यूपी में चलाई जा रही है, शिक्षा में क्या क्या काम हुआ है, उन सबको अगर देखना है तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मैं अपने यूपी के शिक्षा मंत्री को दिल्ली में भेज दें। इसके साथ उन्होंने और हमला किया है। उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो यानी दिल्ली की जनता के लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उनका सरोकार अरविंद केजरीवाल का कभी नहीं रहा है। जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनसे दूर रखा है दिल्ली वासियों को। और उन्होंने एक सबसे बड़ी बात कही, और मतलब ये कहें कि डायरेक्ट अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि ओखला है, जो ओखला में वो लोग उद्योग तो नहीं लगा पाए, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार उद्योग लगाने में कामयाब नहीं हुई, पर बांग्लादेशी और रोंगियों को ओखला में बसा दिया। और जो दिल्ली में 2020 में दंगे हुए थे, अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है दिल्ली में बिजली की कट बहुत ज्यादा है, पानी नहीं है, जन सुविधाएं नहीं है, लेकिन इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद से यहां पर इनके पार्षद और इनके पदाधिकारियों ने मिलकर के 2020 में किस निर्मलता के साथ दंगा करवाने का काम किया, कैसे शाहीन बाग में इन्होंने अराजकता और गुंडागर्दी करने का काम किया था। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकारें जिन राज्यों में है, उन राज्यों में आप देखिए, वहां आपको स्वच्छ वातावरण मिलेगा, एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा, निवेश के बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उन राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ी है। और आस्था का सम्मान इस कदर, विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए, अगर उसके कुछ उदाहरण देखने हो तो काशी में आइए, काशी विश्वनाथ धाम आपको देखने को मिलेगा। आप अयोध्या में आएंगे, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, एक नई अयोध्या के दर्शन होंगे। पर व्यक्ति भूत होता है, जब अयोध्या जाता है उसको लगता है जैसे त्रेता युग में भगवान प्रभु राम के उस समय के अयोध्या का दर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेशियों के जरिए ही, बांग्लादेशियों की मदद से अरविंद केजरीवाल ने 2020 में दंगे कराए थे, सीधा आरोप लगाया है। और जो ओखला में बसाए हुए बांग्लादेशियों का भी आरोप लगाया है। और उन्होंने अपने बीच में अपनी बातों में ये एक बार भी नहीं बताया कि बांग्लादेशी ओखला में यानी दिल्ली पहुंच कैसे गए। ये रोकने का काम किसका है? केंद्र सरकार का है, दिल्ली सरकार का आया है, या गृह मंत्रालय का है? बांग्लादेशी अगर दिल्ली में आए हैं, बसे हैं, तो इन्हें कौन रोकेगा? इसके बारे में योगी आदित्यनाथ ने एक बार भी कुछ नहीं बोला। और उन्होंने कहा है कि
अरविंद केजरीवाल आरोप लगाया है कि जो पेयजल संकट जब भी आएगा, यानी फरवरी के मौसम में से शुरू हो जाता है दिल्ली में पेयजल का संकट, उस पेयजल संकट को लाने का जो अपराधी है वो अपराधी सीधे सीधे उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कहा है। बहनों और भाइयों, ये दुर्गति करने का सबसे बड़ा अपराधी कोई है और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल नाम का जीव इसका सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा अपराधी है। उनके भाषण में आप सुन सकते हैं हमारी इस वीडियो में अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने क्या क्या बोला है। स्पष्ट नाम सुना जा सकता है। वो बोले अरविंद केजरीवाल का नाम जीव, जो अरविंद केजरीवाल के नाम का जो जीव है वही सबका अपराधी है, वही सब इनका जिम्मेदार है। अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए ये भी बोला कि दिल्ली की जो दुर्दशा है वो दुर्दशा सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब आपको ये देखना है कि अरविंद केजरीवाल उनके योगी आदित्यनाथ जी के जो सवाल दागे हैं, जो आम सरकार को घेरा है, उनके जवाब कैसे देते हैं, किस तरह देते हैं। अरविंद केजरीवाल भी प्रतिदिन कोई ना कोई नए गारंटी के साथ उतरते हैं मैदान में और दिल्ली के वोटरों को लुभाने का काम करते हैं। जिस तरह से आज अरविंद केजरीवाल अपनी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए भाजपा हमला किया करते हैं, इसी तरह से आज योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल को कई मुद्दों पर घेरा है। पूरा वीडियो हम अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहा वो हम सुन सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।